जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पब्लिक टोटली क्राइंग ऑन इंडियन आर्मी फुल फॉर्म ऑन एक्शन। हाँ, तो आएगी एक्शन में क्योंकि हाँ आपको शर्म सीमा हाँ ये कुछ है ही नहीं। हालांकि जो रजौरी में हमला हुआ है, माना जा रहा है एज पर न्यूज़ मीडिया जो हम सुना है हमने वो भी बता रहा है कि ये हमला फिर से पाकिस्तानी आतंकी जो ग्रुप है उन ग्रुप की ओर से हुआ है। लेकिन यदि ये सत्य है तो फिर आप पाकिस्तानियों डरने का टाइम आपका आ चुका है ये समझ लो। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना जरूरी रहेगा। तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट उसके पहले करते हैं आपको, वो है कि आप चैनल पे पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आज भी पेशावर के अंदर जो है एक हफ्ते के अंदर 2 पुलिस वालों के ऊपर अटैक। चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक और बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए। अब रिसेंटली फिर एक वाकया सामने आया है। पूंछ अटैक फिर से किया गया है इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। उसी वाले से बात करेंगे कि क्या वजह है कि एक तो कश्मीर को 2 पीसीज में डिवाइड किया गया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी के 2 वाकयात में 25 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के बाद फजा सोगवार है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं। फ्रांस वही मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्रांस से लोन भी लेते हैं, फ्रांस को बाइकआउट भी करते हैं। क्या मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर। बहादुर जवानों की शहादत पर सोगवार है। 2 अलग अलग वाकयात में 25 एहलकारों की शहादत के बाद वकला बरादरी ने भी सोग का ऐलान कर रखा है और दुआया तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा। जाए हम, आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया अगर से चांद पे पहुंचा नहीं है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। सिर्फ ये बातें करते हैं, बातें इनकी चल रही हैं काफ़ी सालों से। हमारी भी 30 साल उम्र हो गई है, बचपन से सुन रहे हैं, 70 साल बड़े। आप फर्क देखें, उधर जश्न है और इधर आवाम 2 वक्त रोटी को तरस रही है। कितना फर्क है जी। भारत जब से बना, पाकिस्तान जब से बना तो टूट गया, भारत जब से बना तो जुड़ा ही है। गोवा आके जुड़ा 1962 में, 1963 या 64 में जब भी, और उसके बाद आपका जो सिक्किम हमसे जुड़ा है वो भी 1960 के दहाई में कभी, दशक में कभी वो हमसे जुड़ा हुआ है। ना साइंस के बारे में पता, ना हमें, अगर मैं बात करूं स्पेस एजेंसी का पता। आपने कहा कि चांद पर नहीं पहुंचा। आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या। तो ये कहना कि खाली इस्लाम कश्मीर का पार्ट है और इस्लाम के आने से पहले कश्मीर था नहीं, इस्लाम तो 632 में आया है, क्या उसके पहले कश्मीर की हिस्ट्री नहीं है? हजारों साल की हिस्ट्री है। बात यह है कि आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है। आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, लेकिन अब आप क्या बेच रहे? सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फ्रॉड ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते। दूसरे मुल्कों के सदर जो है, प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका क्या ख्याल है, गार्डियन ने स्टोरियां लिखी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरियां लिखी हैं। दुनिया का कौन सा ऐसी न्यूज एजेंसी या पब्लिकेशन नहीं है जिन्होंने आपकी करप्शन की स्टोरियां नहीं लिखी। लेकिन आज तक अफसोस की बात यह है कि आपके देखने वालों को, आपके जो हुक्मरान है, आपके पॉलिसी बनाने वालों को सब पता है। उसकी वजह यह है सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। आपका हर 18 ग्रेड का अफसर जो है वो लंदन या अमेरिका से पढ़ के जाता है। आपकी रूलिंग एलीट जो नवाबजादे पैदा होते हैं, एचिसोनियन, सारे बाहर की डिग्री हैं। लेकिन अफसोस के साथ है यहां से वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख के जाते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत का सबक उनको नहीं दिया जाता।
और एक माहौल, एक इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया है कि जो पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करता है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है, एक इस तरीके से इन्वायरमेंट बना दिया जाता है कि वो गद्दार करार पाया जाता है, वो एजेंट करार अच्छा, पाया जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल हट के बात कर रहा है, ये तो जी, बात कर रहा है रिलेशन बेहतर करो, ये बात कर रहा है टेररिज्म पे कंट्रोल करो, जबकि हमारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के लोग मान चुके हैं कि हाँ भाई हम इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज में। दूसरा चॉइस मैं उस बात का जवाब भी देना चाहता हूं कि अगर हकीकत हमारी नफरत इतनी हमारे ज़हन में डाल दी जाती है भारत के खिलाफ, कि अगर उनकी तरक्की की बात की जाए तो कई लोगों को परेशानी हो जाती है। ठीक है, मैं वो भी मान लेता हूं। चाइना की बात कर लेते हैं, उनके साथ तो आपकी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, लेकिन आप जाते हैं वहां से कमीशन और किकबैक लेते हैं, लेकिन उनकी तरक्की कभी नहीं देखी आपने कि वो करप्शन को किस तरह डील करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, वो जिस करप्ट अफसर को, वजीर को पकड़ते हैं, गोली मारते हैं, और गोली मारने का बिल भी उसके लवाकिन देते हैं। और दूसरी बात बताता हूं, जिन लोगों को करप्शन में पकड़ के वो जेलों में डालते हैं, वहां उनसे लेबर कराई जाती है और जेल का खर्चा भी उनसे लिया जाता है। ये चीजें क्यों नहीं आप चाइना से सीख? ऐसे ही है। अगर आप नहीं सीखना चाहते, भारत समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये अब देखने हैं कि क्या होता है। क्योंकि एक जो डेमोक्रेट का पर्सपेक्टिव था कि जो ट्रम्प साहब हैं वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, ये दुनिया को कहते थे कि वापस आ जाओ अपनी फौजें लेके। तो वो एक समझते जैसे बाइडेन ने कहा था आते ही कि अमेरिका इज़ बैक, तो वो जो फिर आके सारे यूरोपियंस ने कहा कि पक्की कर लेना, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वहाँ पे भी जो इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, जैसे हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने भी एक फ़ैसला किया है कि नहीं, ये अगर आते हैं तो ये अमेरिकी जो इंटरेस्ट हैं ग्लोबली, शायद उनको शायद ख़तरा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक व्यू और है, जिनके पीछे इतनी पॉपुलैरिटी है, वो समझते हैं कि नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप फैसले लेता है वो सही है। सो ऑब्वियसली ये दोनों तरफ की एक जंग है। लेकिन जितना को इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स के इस पर्सपेक्टिव में हो चुकी हुई है, रिपब्लिकन का लगता नहीं है कि वो दे विल मेक इट इवन इन नेक्स्ट इलेक्शंस। बट आप बेहतर समझते हैं, आप वहाँ पे नहीं, रिपब्लिकन, चीमा साहब, रिपब्लिकन आज के बाद आप नहीं देखेंगे कि रिपब्लिकन कभी भी यहाँ पे इलेक्शन जीत सके। उसकी वजह ये है, एक चीज जो है उसको कहा जाता है आर्ट ऑफ इलेक्शन, पॉलिटिकल। जिस पार्टी को उस आर्ट के ऊपर दस्तरस हो जाएगी और जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी, वही पार्टी अब रूल किया करेगी पूरी दुनिया में। इसमें सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। इस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बड़े टेक्निकल तरीके से 8 साल में उसने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बिल्कुल उसने सोशलिस्ट बनाया, उसने FBI को बड़े टेक्निकल तरीके से उसने उसको कवर किया, और फिर उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट, अब वो सारा सोशलिस्ट माइंडसेट है। रिपब्लिकन नहीं आ पाते यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीमा साहब, आप ये देखें कि आप कभी, मैं आपके देखने वालों को कहूँगा कि गूगल करें कभी कि इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर क्रिसमस को किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कहूँगा, अगले दिन यहाँ पे एक हादसा हुआ है कि सेनेट की एक बिल्डिंग के अंदर 2 बच्चे जो हैं, एक बल्कि मजिस्ट्रेट में बैठा हूँ, मैरीलैंड यहीं के थे, एक सेनेटर, उनके वो स्टाफर थे, दोनों गए थे, उन्होंने ऑन कैमरा सेक्स करके तो उस वीडियो को आम किया है कि हम देखें कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं एज ए LGBT कम्युनिटी। तो जिस कैपिटल हिल के ऊपर कौम के फैसले हों, वहां पे लाइव कैमरों के ऊपर आपके गे स्टाफर सेनेटर्स के लाइव सेक्स करके दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आप कहते हैं दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, किस तरह करें? पुतिन देख रहा है, चाइना देख रहा है, सब कुछ। यहाँ पे मेरे जैसे लोग जो कंजर्वेटिव हैं वो देख रहे हो, क्या सोच रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान को क्या मज़ा आता है, मैं ये समझ नहीं आ रहा। हमला वहाँ पे भी हो रहा है, पर TTP की ओर से, बलूचिस्तान की ओर से, TJP की ओर से, वहाँ पे भी ये सब कुछ हो रहा है, और आप इंडिया में भी कर रहे हो। मतलब आप एग्जैक्टली दुनिया किसे, इस वर्ल्ड को बता दो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ना कभी ऐसा सुनने में आया पाकिस्तान की ओर से कि भाई हमने आटा है उसको सस्ता किया है, रोजगार बढ़ाया है, पेट्रोल डीजल सस्ते हुए हैं, या एजुकेशन। ऐसी कभी न्यूज़ पाकिस्तान से नहीं आती। अच्छी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, और यही न्यूज़ आती रहती। इन लोगों को है ना, जो वहाँ के जो मौलाना है ना, वो बताते हैं ना, वो 72,000 के ऐसा कुछ बोलते हैं ना, 72 वर्जिन हुरे, हाँ वर्जिन हुरे भी वो बोलते हैं, और 130 फुट की
महिला होगी ऐसा कोई उसके, इन लोगों को ये सारी चीज़ों के लिए उकसाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर दूसरा भी कहा जाता है ना कि इस्लाम धर्म के अलावा बाकी के धर्म को ये लोग क्या कहते हैं, वो काफिर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में ही उलझाए हुए रखे हैं पहले से, अब ये भुगत रहे, लेकिन उसकी सीटें यहाँ तक भी पहुँच रही हैं। इन सीटों को अब जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। हाँ। क्योंकि ये जो रजौरी में हमला हुआ है उसमें हमारे 5 जो सैनिक थे वो शहीद हुए हैं, और एक मस्जिद में भी हमला हुआ है, वहाँ पे हमारे एक पूर्व पुलिस ऑफिसर जो थे, डीएसपी लेवल के कोई ऑफिसर थे जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, अच्छे नाम था उसका, मोहम्मद कुछ साकिब कैसा कुछ नाम था, मतलब अभी वो रिटायर है, वो नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पे गए थे मस्जिद में, वहाँ पे उसको गोली मार दी। तो ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा इन पाकिस्तान में, यदि पाकिस्तान की ओर से हुआ, क्योंकि देखो ये हमला बॉर्डर के अंदर से नहीं होता, बाहर से ही हो सकता है ना। ठीक है, तो बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, और इन जिहादियों को, इन पाकिस्तानियों का लिए आपको जो लिखना वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।